दोस्तों ये है इविल नान, जिसने थोड़ी देर पहले मिस्टर मीट और खूनी बाबा और खूनी रॉड का साथ मिलकर बाबा का पूरा खजाना लूट लिया और इसी जंगल का अंदर छुपा के रख दिया। देखो यार इविल नान ने कैसे उसका काला जादू का पावर को दिखा रहा है और बोल रहा है मेरा इस काला जादू का पावर से मैं इस खजाना को किसी को छूने भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें किसी का हाथ लग गया तो खूनी बाबा और मिस्टर मीट ने मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए हर हाल में मुझे इस खजाना को रक्षा करना पड़ेगा और नहीं तो मुझे मिस्टर मीट ने कचुम्बर बनाकर रख देगा। देखो यार ये है खजाने का तिजोरी, क्या मस्त नजारा आ रहा है। लगता है बाबा को अभी पता चल गया और उसने टेंशन में पड़ गया, लेकिन उसको कभी इस खजाना दोबारा नहीं मिलेगा। इधर बाबा ने टेंशन में आकर गुल्ली बुल्ली को फोन लगाता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली ने फोन नहीं उठाता है। इधर शाम होने वाला था, बाबा ने सोच में पड़ गया गुल्ली बुल्ली और शान कब आएगा और कब खजाना ढूंढने के लिए जाऊंगा। गुल्ली बुल्ली और शान जंगल का रास्ता से जा रहा था, लेकिन उसको पता ही नहीं उसका मौत सामने इंतजार कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल का अंदर से किसी का आवाज सुनकर तीनों रुक जाता है और तीनों डर जाता है। शान ने इधर उधर देखने लगता है कहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन तभी जंगल का अंदर से किसी का रोने का आवाज सुनाई देता है और तीनों घबरा जाता है। दरअसल दूर से शैतानों का राजा इविल नान रे सब कुछ देख रहा था और सोच रहा है ये तीनों इस टाइम जंगल का अंदर क्या कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज का शिकार तो मिल गया बोलकर गुल्ली बुल्ली और शॉन का तरफ भागने लगता है। गुल्ली बुल्ली के पास आकर इविल नान बोलने लगता है तुम लोग इधर क्यों आया और तुम लोगों को आगे नहीं जाने दूंगा। इविल नान का बात सुनकर शॉन बोलता है हम तुम्हारा क्या बिगड़ा, तुम हमारा रास्ता में क्यों आया, तुम हमारा रास्ता से हट जाओ नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बाबा की कहने पर आया। शायद तुम बाबा को जानते नहीं और हम किसी से डरता नहीं, हमारा रास्ता से तुरंत हट जाओ और ना हम तुम्हें कुशल दूंगा। फिर इविल नान बोलता है तुम्हारा पास इतना पावर दिखाओ मुझे, तुम लोग मेरा एक बाल भी नहीं बिगड़ सकेगा और शॉन तुम्हारा जो बाबा उसका भी हड्डियां निकल कर मैं कचुम्बर बनाकर जानवर को खिला दूंगा। और फिर शॉन बोलता है तुम बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बकवास बंद करो और रास्ता से हट जाओ, तुम्हारी तरह बहुत दोगलापन को हम देखा। ये बात सुनकर इविल नान गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर इविल नान अपना एक्सट्रीम मोड चालू करके शॉन को एनर्जी सेल का अंदर कैद कर लेता है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली अंदर से डर जाता है और इविल नान ने जोरों से हंसकर बोल रहा है अभी तुम्हारा बाबा भी आ जाएगा ना, मेरा कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत काला जादू का और भूतों का आत्मा का पावर है, जिससे तुम्हारा सबको खत्म कर दूंगा और खजाना के बारे में सोचना भी मत। बुल्ली ने हिम्मत जुटाकर इविल नान को बोलता है तू खुद को क्या समझ रखा है, हम इधर बाबा का खजाना ढूंढने के लिए आया, बाबा ने अभी रास्ता में आने ही वाला और तेरा एक काली जादू का शक्ति एक चुटकी में बाबा ने उड़ा देगा, तो अब तूने हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। गुल्ली बोलता है बाबा आने का बात वो बाबा का सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाएगा। ये बात सुनकर इविल नान और भी ज्यादा गुस्सा होकर गुल्ली और बुल्ली के ऊपर आग मारना शुरू कर देता है। गुल्ली बुल्ली तुरंत आग से बचने के लिए भागना शुरू कर देता है और पीछे पीछे इविल नान भी भागना शुरू कर देता है। साथों साथ शॉन का एनर्जी सेल भी पीछे पीछे आने लगता है। अरे यार देखो गुल्ली बुल्ली कैसे जंगल का अंदर का रास्ता से रफ्तार से भाग रहा है और इविल नान भी पकड़ नहीं पा रहा है। लगता है आज गुल्ली बुल्ली घर से मछली खाकर निकल आया, इसलिए इतना तेजी से भाग रहा है और इविल नान का तो भाग भाग कर हवा निकल जा रहा है। काफी दूर भागने का बाद गुल्ली बुल्ली रॉड का इलाका में आकर रुक जाता है। इधर बाबा ने दोबारा रॉड को फोन लगाकर बोलता है काफी देर से गुल्ली बुल्ली और शॉन नहीं मिल रहा है, तुम जल्दी जंगल का अंदर जाकर देखो गुल्ली बुल्ली और शॉन कहाँ है। इविल नान गुल्ली बुल्ली को रोककर देखकर और भी जोरों से हंसने लगता है। गुल्ली कहता है तुमको इतना खुशी से हंसने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम इधर तुम्हारा लिए नहीं रुका, हम तो इधर इसलिए रुक गया, आसपास में रॉड का घर है और वो हमारा लिए आकर हमको बचाएगा और तुम्हें कुचल देगा। थोड़ा सा इंतजार करो और देखो तुम्हारा साथ क्या होता है। अच्छा तुम लोगों को मेरा हाथों से रॉड ने बचाएगा, तुम लोग कितना बेवकूफ हो, आज मेरा हाथों से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक
ठीक है फिर बुलाओ रॉड को, मैं भी देखता हूँ रॉड का पास कितना ताकत है। गुल्ली कहता है इविल नन मैं तुझे बिल्कुल नहीं डरता हूँ, अभी तेरा साथ लड़ाई करके तुझे मैं मार डालूंगा। इविल नन कहता है ठीक है फिर पहली तो मेरा आग को रोक कर देखा, अभी तुम लोग मेरा आग से जल कर राग हो जाएगा। इविल नन इतना तेजी से आग फैल रहा है फिर भी गुल्ली बुल्ली को कुछ नहीं होता है। ये सब देखकर इविल नन ने तुरंत आग को रोक देता है। आग रोकने के बाद गुल्ली ने नौटंकी करके दूर जाकर गिरता है और साथों साथ उठकर खड़ा हो जाता है। फिर तुरंत गुल्ली ने इविल नन का तरफ भागकर जाकर इतना तेजी से आग फैलने लगता है, चारों तरफ आग से जलकर राग होने लगता है। लेकिन इविल नन बस थोड़ा रोता है और कुछ नहीं होता है। इविल नन सोचता है गुल्ली के पास इतना पावर कहाँ से आ गया, आज मेरा हालत ही खराब कर दिया। गुल्ली कहता है इविल नन देख मेरे पास कितना ताकत और एनर्जी है, खजाना पाने के लिए तुम लोगों को सबको मारना पड़ेगा फिर भी हमें कुछ नहीं होगा, मैं अकेला काफी है तुम लोगों को खत्म करने के लिए। अभी बुलाओ तुम्हारा खूनी बाबा और मिस्टर मिट को, आज गुल्ली का हाथों का मार खाकर सभी ने हार जाएगा और जिंदगी भर याद रखेगा गुल्ली क्या चीज है। पहले बोला था हम किसी को डरता नहीं लेकिन तुमने नहीं सुना। फिर चारों तरफ धुआं धुआं होकर अंधेरा हो जाता है। इविल नन को कुछ भी समझ नहीं आता है आखिर हो क्या रहा है। गुल्ली ने चिल्लाकर बोल रहा है इविल नन तूने हमें हल्के में लेकर गलती कर दिया, अभी तेरा ऐसा हाल करूंगा तूने सोच भी नहीं सकता है। तभी आसमान से बिजली गिरना शुरू कर देता है। बिजली का आवाज से इविल नन कान पकड़ कर रोना शुरू कर देता है और बोलने लगता है मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो। लेकिन गुल्ली बुल्ली और भी चिल्ला के बोल रहा है तुझे कोई बचाने इधर नहीं आएगा, आज तेरा हमारा हाथों से अंतिम संस्कार हो जाएगा। और तभी अचानक रॉड ने आसमान से गिरकर इविल नन को एक जोरदार मुक्का मार देता है और इविल नन मुक्का खाकर जमीन का ऊपर लेट जाता है। रॉड ने कूदकर इविल नन का ऊपर चढ़कर ज़ॉम्बी का तरह मारने लगता है। रॉड ने ज़ॉम्बी का तरह इविल नन को इतनी ज्यादा मारा इविल नन का तो हवा ही निकल गया, लगता है इविल नन का काम तमाम हो गया। लेकिन इविल नन ने फिर दोबारा अपना एक्सट्रीम मोड चालू कर रॉड को फेंक देता है और जोरों से हंस के बोलता है तुम लोगों को क्या लगा इविल नन को इतनी ज्यादा आसानी से खत्म कर देगा, तुम लोग तो असल में बेवकूफ हो। इविल नन को खत्म करा इतनी ज्यादा आसान नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत ही काली जादू का ताकत है और उसी शक्ति से तुम्हारा मौत दिखा दूंगा। अभी भी टाइम है, तुम लोग मेरे पास माफी मांगो और तुरंत यहाँ से भाग जाओ। गुल्ली कहता है तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती, तुम इतनी ज्यादा मार खाकर फिर भी हमारा साथ बहस करता है, हमारा पास तुम्हारा से भी ज्यादा ताकत, तुम्हें हम बिल्कुल भी नहीं डरता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन याद रखना तुम हमसे कभी जीत नहीं पाएगा, हम खजाना लेकर ही रहूंगा। इविल नन चिल्लाकर सारी काली शक्ति इकट्ठा कर जोरों से चिल्लाने लगता है और फिर बोलता है तुम लोगों को कभी जीतने नहीं दूंगा और फिर दोबारा सबका ऊपर तेजी से आग फेंकना शुरू कर देता है। इस आग से गुल्ली और रॉड को कुछ नहीं होता है लेकिन गुल्ली उड़कर दूर जाकर गिरता है। थोड़ी देर आग बर्दाश्त करने के बाद गुल्ली भी उठकर खड़ा हो जाता है। इस हाल देखकर इविल नन ने तुरंत आग को रोक देता है और ज्यादा ताकत इकट्ठा करके इविल नन इस पर एक बड़ा एनर्जी सेल का अंदर गुल्ली बुल्ली और रॉड को भी कैद कर लेता है। फिर इविल नन ने अपना ताकत दिखाकर तुरंत यहाँ से भाग जाता है। अभी गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को कौन बचाएगा ये देखूंगा अगला पार्ट में। दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।